हाँ तो जय हिंद, नमस्कार साथी जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीएलएस स्टडीज पर। तो फिर से हम आपके लिए साइंस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आ चुके हैं। अगर आपकी भी तैयारी बिल्कुल धाकड़ तरीके से चल रही है तो 20 प्रश्न में से 15 प्रश्न भी सही करके दिखाइए। तो चलिए बिना देरी के सबसे प्रथम सवाल से स्टार्ट करते हैं और आप ईमानदारी से बताइएगा कि आपका 20 प्रश्न में से कितना प्रश्न आपका सही हो रहा है। ठीक है, चलिए सबसे प्रथम सवाल आपका कहता है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि होती है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मुकुलन। ठीक है, हाइड्रा में कौन सा अलैंगिक जनन की विधि होती है? मुकुलन होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर दूसरा है बउआ जी आपका कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है। आपका जो विद्युत बल्ब होता है उसमें जो फिलामेंट तार होता है वो किसका बना होता है? तो ध्यान रखिएगा, किसका बना होता है बउआ जी? टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर तीसरा है कि शक्ति का एसआई मात्रक होता है। आपका जो शक्ति होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो बउआ जी राइट आंसर क्या हो जाएगा कि शक्ति का एसआई मात्रक आपका वाट होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी जो होगा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर चौथा देखते हैं बउआ जी, और सवाल नंबर चौथा क्या कहता है? बहुत ही जी सवाल है कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? आपका ऑप्शन डी होगा। देखिए ऑप्शन ए दिया है 3, ऑप्शन बी दिया है 4, ऑप्शन सी दिया है 5 और ऑप्शन डी होगा आपका, ऑप्शन डी होगा आपका 7। तो ध्यान रखिएगा कि आपका जो श्वेत रंग मतलब श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो श्वेत रंग जो होता है आपका 7 रंगों के मेल से बना होता है। ऑप्शन नंबर डी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका था। सवाल नंबर 5वां है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है उसके चश्मे में कौन सा लेंस होता है? तो ध्यान रखेंगे, निकट में आपका अवतल लेंस होता है और दूर में क्या होता है? तो दूर में आपका उत्तल लेंस होता है। सवाल नंबर 6 है बउआ जी आपका कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। आपका जो फेरस सल्फेट होता है उस क्रिस्टल का रंग क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग हरा होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 6 कहता है आपका बउआ जी कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। आपका जो ग्लूकोज होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बबुआ बब्बा को पता है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर अगला देखते हैं, 8 नंबर सवाल कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र है। साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे, साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र आपका P4 होता है। ऑप्शन नंबर आपका बउआ जी डी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 9 है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। आपका जो स्टेनलेस स्टील होता है वो किसका मिश्र धातु होता है? तो लोहा का होता है। अल्प मात्रा में बहुत सारे पदार्थ रहते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 10वां है साथी जी आपका कि फ्लोरीन अप्रूव है। तो बबुआ बाबा को पता, फ्लोरीन हो गया, चाहे आपका हीरा हो गया, चाहे आपका ग्रेफाइट हो गया, ये सब किसका अप्रूफ है? तो ये सभी आपके कार्बन के अप्रूफ है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर जो होगा सी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। तो साथी जी प्रथम 10 सवाल में से आपका कितना सवाल सही हुआ कमेंट करके जरूर बताएं। सवाल नंबर 11वां की ओर बढ़ते हैं और सवाल नंबर 11वां कहता है कि मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्व को सजाया था। तो ये सवाल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इस सवाल का राइट आंसर देना है 11 का। सवाल नंबर आपका 12 है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ए भूरा होता है। कैसा होता है जी? भूरा होता है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 13 है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बउआ जी? आपका जो मैग्नीशियम होता है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए एकदम से राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 14 है कि फूल में नर जनन अंग होता है। तो बउआ जी मेरे फूल में नर जनन अंग क्या होता है? पुंकेसर होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए एकदम से राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 15 है आपका साथी जी कि पादप वृद्धि हार्मोन है। पादप वृद्धि हार्मोन में से कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे, आपका जो जिब्रेलिन है वो पादप वृद्धि हार्मोन है। ऑप्शन नंबर आपका ए एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 16 है कि हार्मोन स्रावित होता है। तो हार्मोन जो होता है कहाँ से स्रावित होता है? तो ध्यान रखेंगे, हार्मोन आपका अंतःस्रावित ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 17 है जी आपका
कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो ध्यान रखेंगे कि मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 18 है कि एंड्रोजन है, तो एंड्रोजन क्या है आपका, तो बबुआ बाबू बताइए, आपका एक मेल हार्मोन है। ऑप्शन नंबर आपका ए एकदम से राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 19 है कि मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था, तो बउआ जी मटर को अपने प्रयोग के लिए मेंडल ने चुना था। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 20वां जो है आपका, सवाल नंबर 20वां जो है हम खुद से देते हैं और आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। एक सवाल आपको 11 नंबर दिए थे, उसका कमेंट आपने आशा होगा कि कर दिया होगा, और एक सवाल आपके लिए है यहाँ पे 20 नंबर, इसका कमेंट आपको करना है। सवाल बहुत ईजी है। सवाल आपका ये है साथी जी आपका कि सवाल आपका ये है कि रुकिए, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, आपका सवाल है लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, आपको कमेंट करके बताना है। 20 नंबर सवाल, ठीक है। तो आशा करते हैं साथी जी कि 20 प्रश्न बिल्कुल आपको धाकर तरीका से लगा होगा, और 20 प्रश्न में से आपका 15 प्लस सही हुआ, ये हम उम्मीद करते हैं। और आपका कितना सही हुआ ईमानदारी पूर्वक बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।